जय हिंद। आज हम लोग फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बिहार एसएससी इंटर लेवल के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज सेट नंबर तीसरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? 2,56,000 रुपये की धनराशि को एक भाग को 7% वार्षिक और शेष धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5832 रुपया प्राप्त होता है, तो कितनी धनराशि को 9% वार्षिक दर पर निवेश किया गया था। ठीक है, मेरा कितना मूलधन दिया हुआ है? 2,56,000 कितना है ना, 2 लाख मतलब 25,600। ठीक है, ये मेरा मूलधन है। ठीक है, जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया है वो आया है 5832। ये आया है 3 साल में। ठीक है, हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है। ये मेरा 3 साल में आया है, तो 1 साल में कितना आएगा? 3 से हम काट देते हैं तो 1944 रुपया। ठीक है, ये मेरे 1 साल में आया है। ठीक है, ये मेरा है प्रिंसिपल मेरा है 25,600, मेरा ब्याज 1944 रुपया आया है। ठीक है, तो जो भी मेरा ब्याज आया है वो अपने मतलब प्रिंसिपल कुछ तो परसेंट होगा, तो हम निकाल लेते हैं कितना परसेंट है वो ब्याज, तो कितना हो जाएगा 1944 बटा 256,00 निकालने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, 16 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 दिया 24, बच गया 1, 8 दूनी 16, 32 बार में 8 से काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32 हो गया 2, 8 के 24। अब ये नहीं कटेगा, यानी कि 243/32%, यानी मेरा 1 साल का जो ब्याज है वो कितने परसेंट है? 240.32%। अब हम कुछ धनराशि को लगा रहे हैं 7% पे, कुछ को लगा रहे हैं 9% पे। हमको मिल कितना रहा होगा? 243/32। ठीक है, ये हो जाएगा 32 से यहाँ गुना, 32 से यहाँ गुना। ठीक है, 32 से गुना करना कितना हो जाएगा? 32 सत्ते 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहा 1, 7 21 22, 224। 32 नंबर हो जाता है 288। अब यहाँ घटा दीजिए 224 240, कितना का अंतर है? 19 का, या 288 240, कितना का अंतर है? 45 का। ठीक है, यानी कि जो राशि लगाया था 7% पे वो कितना है? 45, जो लगाया था 9% पे वो कितना है? 19, यानी कितना राशि है? 45 19 राशि कितना मेरा हो गया? 64। इसका वैल्यू मेरा एग्जाम में कितना दिया हुआ है? 25,600। एक का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? 400। हमसे क्या पूछा है? 9% पे कितना राशि लगाए हैं? 19। इसका वैल्यू कितना जाएगा? इसका वैल्यू कितना जाएगा आपका? 7600। ये आपका हो गया 1 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राधा अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है। f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि बचत प्लस खर्च करेंगे तो वो आय के बराबर होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसका आय था 100 रुपया। ठीक है, उसमें से क्या बोल रहा है वो x रुपया बचाती है, x%, तो 100 का x% x ही होगा। यानी अगर वो x बचा रही है तो खर्च कितना कर रही होगी? मान लेते y। ठीक है, 100 रुपया था, x बचा रही है, खर्च कितना कर रही है? y। लेकिन कह रहा है अब उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसकी आय में वृद्धि होगी 28%, यानी कितना हो जाएगा? 128% हो जाएगा वृद्धि उसके बल के, तथा व्यय में 20% की वृद्धि होती है। जो व्यय है इसमें वृद्धि हो गया 20%। ठीक है, व्यय में कितना वृद्धि हो गया? 20%, यानी 120% हो गया। तो उसकी बचत में वृद्धि हो जाती है 40%, यानी कितना हो जाएगा? ये 140%। हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से वो सॉल्व करते हैं, ये बराबर खर्च प्लस बचत बराबर आय। ठीक है, मैं सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कितना आएगा? 128 ये हो जाएगा 120y, ये हो जाएगा 140y। 1 0 1 0 1 0 काट दें। ठीक है, अब 2 से यहाँ काट देंगे, यहाँ जाएगा 6y, ये सॉरी ये यहाँ x है, ये x है, ये y। 6y प्लस 7x बराबर 640। ठीक है, एक मेरा क्वेश्चन है क्या? x प्लस y बराबर 100। एक मेरा आ गया 6y प्लस 7x बराबर 640। ठीक है, यहाँ मेरा क्या है? y प्लस x बराबर
100 यहाँ पे है, ठीक है। वो क्या करना है, x का मान निकालना है, ठीक है। हम सबको क्या कर दिए, 6 से गुना, ठीक है। ये हो जाएगा, और इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा 6y, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x माइनस 6x, x बराबर ये है 640 हो जाएगा 600, यानी कि x बराबर 40, यानी क्या हो जाएगा, x का मान 40, यानी कि राधा जो है कितना हो जाती है, 40%। क्वेश्चन नंबर 3, 126 रुपये को 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करते हैं तो कितना होगा। क्या है, 1/3 अनुपात 1/4। जब भी बटा में रहे तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 4 का एलसीएम 12, 12 कटेगा 3 से कितना बार में, 4 बार में, और 4 से कटेगा 3 बार में, यानी इसका एलसीएम हो गया 4 3, ठीक है। लेकिन रुपया कितना है, 126, यहाँ मेरा कितना हो रहा है 7, इसका वैल्यू दिया है 126, एक का वैल्यू मेरा कितना आएगा, 126 दिया हुआ है ना, हाँ, एक का वैल्यू कितना आएगा, 7 एकम 7, 5 बजे 18, ठीक है। हमसे पूछा वो राशि कितना है, 1 4 1 3, एक का वैल्यू 18, 4 का वैल्यू 72, 3 का वैल्यू 54, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 12 18 6 का चतुर्थानुपात 4 के तृतीयानुपात के बराबर है तो के का मान ज्ञात करना है। क्या है, 12 18 6, 12 18 6, ये मान लेते हैं चतुर्थ में निकालना है, ये मेरा हो जाएगा x, तो क्या हो जाएगा 12/18 बराबर 6/x, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, ये कट जाएगा 6 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, x इक्वल टू 9। ये किसके बराबर है, ये जो है k और 4 के तृतीयानुपात के बराबर, ठीक है। 4 और k के तृतीयानुपाती, तृतीयानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, b²/a, यानी क्या हो जाएगा, b क्या, k²/4, ये किसके बराबर है, 9 के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों बराबर है, इतना बराबर ये, तो k² बराबर कितना हो जाएगा 36, के बराबर कितना हो जाएगा 6, आंसर हो गया आपका 6। क्वेश्चन नंबर 5, त्योहार के मौसम के दौरान कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है, छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका प्रतिशत लाभ दशमलव के 2 स्थान तक कितना है, ठीक है। मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य 100 है, ठीक है। चलिए हम मान लिए उसका मार्केट प्राइस कितना है 100 रुपये, ठीक है। वो 10% का छूट देता है, ठीक है, 10% छूट दे रहा है, यानी कितना फिर हो जाएगा, जब वो छूट दे रहा है तो उसका एसपी कितना हो जा रहा है 90 रुपया, लेकिन कह रहा है कि 90 रुपया में बेचने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 90 रुपया अपने आप में 120% है, यानी कि 90 रुपये कितना अपने आप में, यानी कि 120% का वैल्यू कितना है 90, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे सीपी क्या होता है अपने आप में 100%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 90/120 गुना 100, 30 से काटेंगे 3 बार में, 30 से काटेंगे 4, 4 से 25 बार में, यानी कि उसका सीपी कितना हो गया 75 रुपया। अब कह रहा है कि अगर मार्केट प्राइस पे 1 भी रुपया छूट ना दे तो उसको कितना लाभ होगा, 75 में खरीद रहा है, बेचेगा 100 में, कितना लाभ होगा 25 रुपया का, कितना पे 75 पे, निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना 1/3 हो जाएगा 33.33%, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 5 अंक वाली संख्या 593AB संख्याओं 3 7 11 से विभाज्य है तो a² माइनस b² प्लस ab का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये एक संख्या दिया हुआ 5 अंक का, जहां लिखा हुआ ab, ये अपने आप में 3 से 7 से और 11 से, 3 से विभाज्य, ठीक है। अगर ये संख्या 3 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य, 11 से विभाज्य है, तो ये इसका मतलब है कि इसका जो एलसीएम होगा उससे भी ये संख्या विभाज्य होगी। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 11 से 77 किया 7 या 21, 21 से कम एक हाथ में रहा, 2 21 से कम 21 2 23, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया 231, यानी कि ये संख्या मेरा 231 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये संख्या जो है 593, लास्ट में ये भी है, हम मान लेते हैं कि सब संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 593, सबसे बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। हम ले लेते हैं a का मान भी 9, b का मान भी 9, ये अपने आप में सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब इसको हम भाग देते हैं 231 से, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 231 से भाग देते हैं, 2 बार में देंगे तो 462, 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 6 गया तो 3, 5 में से 4 गया तो 131। अब क्या उतरेगा
ठीक है, ये हम दे देंगे 5 बार में, 6 बार में भी देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 6 बार में देंगे तो 6 कम 6, 6 3 18 8, हाथ में रहा 1, 6 2 12 1 13। 6 बार में नहीं हो रहा है, नहीं हम लोग इससे देंगे 5 बार में। 5 एकम 5, 5 तिया 15 रहा 1, 5 उनका 11, 9 से 5 गया तो 4, ये हो गया 11 में से 5 गया तो 6, 2 में से 1 गया तो 1, 164। अब क्या उतरेगा 9। ठीक है, इसको हम लोग भाग देते हैं 7 बार में। 7 एकम 7, 7 तिया 21 का 1, हाथ में रहा 2, 7 2 14 2 16, 9 में 7 गया तो 2, 4 में से गया तो 3, यानी कि 32 शेष बच गया। यानी कि इस संख्या से हम घटा देंगे 32 तो वो अपने आप में पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। संख्या मेरा कितना है 5 9 3 9 9, घटा देंगे हम 32, कितना हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6, 5 9 9 3। इसका मतलब क्या हो गया, ए का मान मेरा कितना होगा 6, बी का मान 7, हम जो लिए थे यही है ना, यानी कि निकल गया ए का मान 6, बी का मान ये निकल गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या ज्ञात करना है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए का मान कितना आया 6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस बी का मान कितना आया 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6 गुना 7 42। ठीक है, यानी कि ये हो गया 36 42 हो गया आपका 7 29 बचेगा शेष, 36 42 आपका हो जाता है 78 में घट गया 49। ठीक है, 78 में घट जाएगा 49, 18 में से 9 गया तो 9, 6 में से गया 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परीक्षा में किसी छात्र का औसत अंक 67.6 थे। यदि उसे गणित में 27 अधिक अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अधिक अंक, इतिहास में 18 अधिक अंक मिले होते और अन्य विषयों में समान अंक मिलते तो उसके औसत अंक 72.6 होते। तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पत्र या विषय थे। पहले कितना था 67.6, अगर अधिक मिलता कितना अधिक मिलता 27 10 37 18 55। ठीक है, यानी कि अगर उसको 55 अधिक मिलता तो कितना हो जाता 72.6। उसका पहले औसत था 67.6, अब कितना हो जाएगा 72.6, यानी कितना बढ़ जाएगा उसका औसत अंक बढ़ जाएगा 5। उसका औसत अंक 5 क्यों बढ़ा, क्योंकि इधर 55 नंबर ऐड हो गया। ठीक है, 55 नंबर ऐड हुआ तो औसत बढ़ गया 5। ठीक है, यानी औसत मेरा बढ़ता है हर विषय पे, यानी कि 55 बढ़ा है और औसत बढ़ गया 5, तो कुल कितना होगा संख्या नंबर ऑफ संख्या कितना होगा, औसत बराबर क्या होता है मेरा योग बटा संख्या। ठीक है, औसत योग मेरा कितना बढ़ गया 55। ठीक है, औसत मेरा कितना बढ़ गया 5, संख्या बराबर क्या होगा योग बटा औसत कितना होगा 55 बटा 5 11, यानी कि उसमें 11 विषय होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रूट 900 प्लस रूट 0.9 प्लस रूट 0.00009 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 900 का रूट कितना होता है 30, यहाँ 0.09 है। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3। ठीक है, यहाँ कितना अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद 12 आएगा तो 1 अंक बाद दशमलव। ठीक है, 9 का वर्गमूल 3, यहाँ कितने अंक बाद है 1 2 3 4 5 बाहर आएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव, यानी क्या हो जाएगा 30 प्लस 0.3 प्लस 0.003, इसको दोनों कितना आ जाएगा 30.303, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए व्यंजन को सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम लोग कैसा काम करते हैं का को, क्या हो जाएगा 7 गुना 4 बटा 21 चौके 84। ठीक है, 1 भागा 84। ठीक है, माइनस 5 बटा 4, 9 में से गया 13 तो -4। ठीक है, गुना में -4 प्लस 2 माइनस 2 बटा 8 है, जो काटते हैं ये क्या हो गया 28 बटा 84, 28 बटा 84 माइनस ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, 5 ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1 बटा 4, ये काटेंगे तो 28 से कट जाएगा
3 बार में, ठीक है। ये हो गया 1/3 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 1/4, इसका एल्सियम हो जाएगा हमारा आपका 12, 3 से कटेंगे तो 4 बार में, प्लस 5 से कटेंगे तो 1 बार में, 12 पंचे 60, 2 से करेंगे 6 बार में, 1 से 12 बार में, 12 दूनी 24 माइनस 4 से 3 बार में 3, इतना हो गया 60 24 84 प्लस 4 88 माइनस 3 यानी कि 85/12 यानी कि 7/1/12, ये आपका आंसर। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उनमें से 1/5 केले सड़ गए और इसलिए उन्होंने उसको फेंक दिया। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेचा और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा। उसका समग्र प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? 1/5 केला को वो सड़ गया था और 2/5 को लाभ पे बेच दिया, ठीक है। 1/5 सड़ गया और 2/5 को बेच दिया 15% लाभ पे और शेष को बेचा वो 10% का लाभ पे। तो हम मान लेते केला की संख्या 5 और 5 का गुना कर लेते। हम मान लेते उसके पास कितना केला था, टोटल 25 केला, ठीक है। 1/5 सड़ गया, कितना सड़ गया, 1/5 का मतलब 5, ये उसका सड़ गया जिसको वो फेंक दिया। शेष कितना बचा 20, 20 का 1/, जो है 2/5 कितना होगा, 20 का 2/5 8, इसको वो बेचता है 15% के लाभ पे। शेष तो कितना हो गया 8 5 13, कितना बचा शेष उसके पास 12 बच जाएगा। उसके पास 25 था, 5 फेंक दिया, 8 को मतलब अब शेष का 2/5 कह रहा है, उसने अपने पास केले से दूसरा, ठीक है, शेष का अब उसके पास कितना केला बच गया 12, इसको वो क्या किया है 10% के लाभ पे बेच दिया है, इसको 15% के लाभ पे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक केले का मूल्य 100 है, तो वो क्या होगा परसेंटेज आसानी होगा, ठीक है। तो सीपी कितना निकल जाएगा 2500। अगर एक केला का दाम मान लेते हैं, एक बनाना का दाम हम 100 रुपये मान लिए तो कितना दाम निकल जाएगा बेटा 2500। ये तो लिख दिया, यहाँ कोई प्राइस नहीं निकलेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 8 केला है, अगर 15% लाभ पे बेचेगा एक का दाम कितना हो जाएगा 8 का दाम कितना हो जाएगा 8 केला का नॉर्मल दाम होगा 8 का 800 का, इसका हो जाएगा 115%। इतना लाभ पे बेच रहा। 12 केला का दाम कितना होगा 1200, लेकिन उसको कितना पे बेच रहा 10% लाभ पे, 110/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काट देंगे 115, ठीक कितना हो जाएगा 920, ठीक है। 12 गुना 11 132, 1320, यानी कि कितना बेच रहा है 920 और 1320। उसका सीपी कितना है, सीपी है 2500, एसपी कितना हो रहा 1300, 900, 2240, ठीक है 2240। 2500 में खरीद रहा है और 2240 में बेच रहा है, सो क्या हानि हुआ होगा, कितना का हानि हुआ है लॉस 260 का, ठीक है। अब कुछ रहा निकालना है परसेंटेज, सीपी मेरा कितना है 2500 गुना 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 52 बार में, ठीक है। यानी इसका कितना हो जाएगा 10.4% उसको मिल जाएगा हानि। 11 नंबर क्वेश्चन, यदि 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट। 15 मेज का क्रय मूल्य यानी कि 15 जो सीपी जो है वो 20 एसपी के बराबर है। 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से हम निकाल लेंगे सीपी अनुपात एसपी, ये कट जाएगा 5 से 3 बार में, ये 5 से 4 बार में, यानी कि 4:3, यानी कि 4 में खरीद के बेच रहा 3 में, कितना कहानी हो रहा है लॉस 1 का, कितना पे 4 पे, परसेंटेज से 100 का गुना, यानी कि उसको 25% की हानि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12, राम अपने स्कूल तक की दूरी का 3/5 भाग 9/4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो तय करता है। यदि उसे कुल 6 घंटा लगे हैं तो क्या कह रहा है कि दूरी कितना था, ठीक है। क्या कह रहा है उसमें से वो 3/5 दूरी को, ठीक है, हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 5, टोटल डिस्टेंस कितना मान लेते हैं 5, एक चलता है वो 3/5 यानी 3 भाग, एक में चलता है वो 2 भाग, उसका डिस्टेंस है, एक चलता है 3, एक बार चलता है 2, वही है ना कि अगर 5 मानेंगे तो 5/5 कितना होगा 3, एक बार में चलेगा 3, एक बार में चलेगा 2, ठीक है।
अब जो 3 में जहां दूरी चलता है वहां उसका स्पीड कितना होता है 9/4, ठीक है। और जहां वो 2 चलता है वहां उसका स्पीड कितना होता है 3। तो अगर डिस्टेंस 3 है, स्पीड 9/4 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि हो जाएगा 3/9 इंटू 4, यानी कि हो जाएगा 4/3। इसको क्या टाइम लगा 4/3, यहाँ कितना टाइम लगेगा उसको 2/3। तो कुल टाइम यहाँ कितना लग रहा है 4/3 प्लस 2/3, यानी कि 6/3 टाइम लग रहा है, यानी कि 2 घंटा। तो 2 घंटा लग रहा है ना, लेकिन सवाल में कितना कार्य लग रहा है 6 घंटा। 2 घंटा वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, इसका वैल्यू कितना होगा 3। हम कितना माने डिस्टेंस 5, तो 5 का वैल्यू वहां 3 कर देंगे 15, कुल डिस्टेंस 15 किलोमीटर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए व्यंजन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर बेस अगर सेम होता है और बेस अगर सेम रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर अपने आप में जुट जाता है। ये क्या है √9, मतलब √9 का मतलब कितना हुआ 3, ये हो गया 3 का पावर 5, ठीक है। √81 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 9, इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। √81 का मतलब हुआ 9 को लिखने 3 का स्क्वायर। यहाँ क्या है 3 का पावर 2a गुना, यहाँ क्या है 81 का स्क्वायर, ठीक है। 81 बराबर क्या होता है 3 का पावर 4, ठीक है। इसका गुना 2 करना है, ठीक है, 4 गुना 2, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया, देखिए सबका बेस सेम हो गया, ठीक है। ये गुना में है तो क्या होगा घट जाए, 3 का पावर कितना हो जाएगा 5 2 7, ये गुना में है, यहाँ क्या हो जाएगा भागा में, ठीक है। यहाँ कितना था पावर 3 का पावर 5 2 7, यहाँ कितना है 8, यहाँ आएगा क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये गुना में जुट जाएगा, ये आएगा तो घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका 5 2 7, ये आएगा तो हो जाएगा -8 बराबर 3 का पावर 2 है, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा -1/2 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में 1 जोड़ा जाता है तो वो 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 5 बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। मान लेते हैं वो भिन्न क्या है x/y है, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट, उसके अंश तथा हर में क्या कह रहा है, अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4/5, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4/5। यहाँ सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा 5x माइनस 4y, यहाँ हो जाएगा हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5x + 5 = 4y + 4, क्या हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर -1, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 1 निकल गया, ठीक है। सेकंड में क्या रहा कि अगर हम प्रत्येक में घटा देंगे 5 तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x - 5 बटा y - 5 करेंगे तो ये भिन्न कितना हो जाएगा 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ निकाल देते हैं 2x - 10 बराबर y - 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x - y बराबर हो जाएगा 5, ये जाएगा प्लस में, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ मान उठा देंगे, ठीक है, यहाँ बैठा देते हैं। ये तो x है मेरा, क्या है 2x - y बराबर 5, ठीक है। यहाँ सबको x y का मान निकालना है, हम 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। सबको गुना कर दिए हम लोग 4 से, ठीक है। उसके हम चिन्ह बदल देते हैं, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये 4y माइनस प्लस में माइनस में कट गया, ये हो जाएगा 4 दूनी 8x में से घट गया 5x 3x, ठीक है। ये हो गया 5 चौके 20 -20 और -1 -21, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 7, यहाँ बैठा देंगे वैल्यू 7, यानी कि हो जाएगा 14 - y बराबर 5, y बराबर 9, यानी x का वैल्यू 7 y 9। भिन्न मेरा क्या था x y y, कितना हो जाएगा ये 7/9 आपका। क्वेश्चन नंबर 15, 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिनों में काट सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिनों में काट पाएंगे। क्या कह रहा है 12 पुरुष या 18 महिलाएं, यानी कि 12 पुरुष जो है वो 18 महिला के बराबर है। यहाँ से आ जाएगा men/women का रेशियो 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, यानी कि 3:2, यानी कि मेन काम करेगा 3, वुमेन काम करेगी 2। अब क्या कह रहा है कि 12 पुरुष करता है 14 दिनों में, ठीक है। 12 मेन करती है 14 दिन में करते हैं, तो कह रहा है 8 पुरुष + 16 महिलाएं, 8 पुरुष + 16 महिलाएं कितने दिन में करेगी,
x दिन में। यहाँ भी सेम काम हो रहा है, यहाँ भी सेम काम, यानी कि दोनों बराबर। अब जहाँ m है वहां रख देंगे 3, जहाँ w वहां रख देंगे 2। m का रखेंगे 3 तो क्या हो जाएगा 12 गुना 3 36, 36 गुना 14 बराबर, यहाँ m का जगह 3 होगा तो 8 दिया 24, 16 दूनी 32, ठीक है। 24 32 कितना हो जाएगा 56 गुना x। 14 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 9 बार में, x बराबर 9 आपका आंसर। गाड़ियां एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? अगर तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है धीमी जो रेलगाड़ी चल रही है उसमें से किसी आदमी को पार कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन जो है सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और दोनों चल रही है एक दिशा में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्पीड जो है घट जाता है, मतलब जो दोनों का स्पीड होता है वो स्पीड घट जाता है। एक का स्पीड कितना है 56 और एक का स्पीड कितना है 29 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो सापेक्ष स्पीड क्या होगा आपस में घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर। और क्या कह रहा है कि पार कर रहा है 16 सेकंड में, ठीक है, टाइम दिया है 16 सेकंड में। कह रहा है ट्रेन की लंबाई याद करना है, तो ट्रेन तो पार करेगी अपनी लंबाई को, यानी कि क्या होगा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मान लेते हैं x, स्पीड कितना है 27, ये क्या है किलोमीटर पर आवर में, इसको हम लोग बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 5/18 से कर देंगे गुना, और सेकंड में कितना है 16, 9 से करेंगे 2 बार में, 9 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 8 पंचे 40 गुना 3 120, यानी कि जो ट्रेन तेज चल रही है उसकी लंबाई होगी 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 17। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण होता है 400 तो कितने विद्यार्थी हैं? अगर 60% पास होते हैं तो फेल कितना होगा 40%। लेकिन क्वेश्चन में क्या है 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400, हमसे पूछा है कितना 100% का मान ज्ञात करना है। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000, यानी कितना स्टूडेंट थे 1000। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुआ दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया, तो मतदान में कितने मत डाले गए, ठीक है। मान लेते हैं कि कुल तो कितना मत था 100% था, अगर 100% मान लेते कुल मत है, ठीक है, उसमें से एक कितना लाया 43%, यानी कि 43 मत। अगर 100 मत है एक लाया 43, दूसरा कितना लाएगा 57, यानी ये लाएगा 43, ये कितना लाएगा 57 लाएगा। और यानी कितना मत से वोट हार रहा है, ये 14 से वोट हार रहा है, ये 43 लाया, ये लाया 57, तो कितना से हार रहा है ये 14 से। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कितना से हार रहा है 420 से। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। हमसे कहते हैं कुल कितने वोटर थे, वोटर कितने थे 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3000, यानी कि 3000 वोटर्स थे। 19 नंबर, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 2.5 गुनी हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। एक है फादर, एक है मान लेते हैं सन। क्या कह रहा है प्रेजेंट टाइम पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है। अगर यानी पुत्र 1 होगा, ये कितना होगा 3, लेकिन कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात 5 वर्ष पश्चात जो है पिता जो है पुत्र से हो जाएगा 2.5 गुनी, यानी अगर ये 2 होगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, इसका हो जाएगा अनुपात। अब अगर ये जो अनुपात दिया है ये अपने आप लक्षी संख्या से तो गुना हुआ है, ठीक है, हम मान लेते हैं वो संख्या से गुना हुआ है के, तो क्या की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, तिरछा जो सेकंड अनुपात है इसका अंतर, 5 में 2 तो कितना बचा 3, ठीक है, बटा तिरछा गुना का अंतर, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, यानी कि 6 माइनस 5 बच गया 1, गुना समय का अंतर, एक वर्तमान में है एक 5 साल बाद है, कितने का अंतर है 5 साल का, ये तो हो गया 1, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ गया 15। हमसे क्या पूछा है पिता की आयु कितनी होगी, पिता का आयु कितना है 3, 1 का 15, तो 3 का वैल्यू 45, पिता कितने साल के हैं 45 साल।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात एक्स का वैल्यू निकालना है। A/B बराबर C/D, 1.2 बटा 3.9 बराबर 2 बटा एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। दशमलव एक अंक बात है, यहाँ भी एक अंक बात है, दोनों दशमलव खत्म, 2 से कट जाएगा 6 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 13 बार में, x इक्वल टू 6.5 आंसर। 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5 का मान क्या होगा, ठीक है। 3.5 ना, इसको हम मान लेते हैं a, ये क्या हो गया b, ये क्या हो गया 2ab, क्या ये हो गया a इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर 2ab, इस पर बैठ गया a प्लस बी होल स्क्वायर बैठ गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान कितना है 3.5, ये इस फॉर्मूला पे बैठ गया है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, a का वैल्यू कितना है 3.5, b कितना है 6.5, इसका स्क्वायर ये कितना हो गया 3.5 प्लस 10, 10 का स्क्वायर 100, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, एक हौज की तली में एक छेद है, यदि हौज में छेद नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है। यानी मान लेते हैं कोई टंकी मतलब है, टंकी उसमें पाइप एक लगा हुआ है, ठीक है, जो कि उसको क्या है कितने घंटे में 9 घंटे में भर देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक छिद्र हो जाता है, इसको भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। मान लेते हैं कि छिद्र को हम बी मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी मिलके इसको भर देता है 10 घंटा में, ठीक है। ये है मेरा माइनस, क्योंकि ये छेद है। अब कुल टंकी का कितना होगा भाग 90, यानी टंकी में कितना है, टंकी का पूरा कितना होगा ये 90, हमारे टंकी का 90 भाग है, ठीक है। ए का क्षमता कितना हो जाएगा 10, ए प्लस बी का 9, यहाँ ए का अकेले 10 है, यहाँ ए प्लस बी का 9 आ रहा है, ए का 10 होगा, बी का क्षमता कितना होगा -1, क्योंकि बी तो खाली करने वाली टंकी है, बी का है -1, तो कह रहा है कि बी यानी कि छिद्र कितने समय में खाली करेगा, कितना कुल क्षमता 90, इसका कितना है क्षमता 1, यानी कि 90 घंटा में वो टंकी जो है छिद्र से खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, किसी 2 अंकों की संख्या है, अगर उसको आपस में किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है, ठीक है। यानी कि मेरा कोई अंक है, ठीक है, कोई अंक मान लेते हैं मेरा है, ठीक है, और जब उसको हम पलट देते हैं तो उसका योग हो जाता है 110। अब कह रहा है कि जो संख्या है उसका अंकों का अंतर 4 है, संख्या ज्ञात करना है। मेरा क्या है, यानी अंतर मेरा कितना दिया हुआ है 4, जो भी मेरा शब्द संख्या उसका अंतर कितना है 4। यहाँ इसको हम लोग बनाते हैं ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ कितना का अंतर है 5 का, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ कितना का अंतर है 4 4 4, अब इसमें देखना है, ठीक है। यानी कि अगर संख्या मेरा पहले 73 होगा तो फिर हो जाएगा 37, अगर होगा 48 तो हो जाएगा 84, अगर 84 हो जाएगा 48, ठीक है। कितना है योग कितना है 110, यहाँ मेरा कितना है 84, इसको अगर बदलने कितना हो जाएगा ये 48, ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो इसका लास्ट टाइम कितना हो जाएगा 8 4 12, लास्ट टाइम कितना है 0, ये हो पाएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 8 4 12, यहाँ कितना है 0 नहीं, 73 से छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, यानी कि संख्या मेरा कितना हो जाएगा 73। क्वेश्चन नंबर 24, संख्या 6 7 11 8 x 3 और 14 का माध्य 8 है, x का मान ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर क्या होता है योग बटा संख्या, कुल योग, ठीक है। मेरा माध्य मेरा कितना दिया हुआ 8, ठीक है। कुल योग कितना आ रहा है 7 6 13 11 24 8 32 3 35 14 49 प्लस x, ठीक है। संख्या मेरा कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना 7 56, उसमें से घट जाएगा 49, यानी कि 7, 56 में से घट जाएगा 49 तो कितना हो जाएगा 7, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आंसर। सेट का अंतिम सवाल देखिए क्या कह रहा है,
256 का पावर 5/4 है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये कितना है 256, ये कितना हो जाता है 2 का पावर 8 या 4 का पावर 4 कर देंगे, 4 का पावर 4 का पावर 5/4, 4 4 से कट गया, 4 का पावर 5 कितना होगा, 4 का पावर 4 होगा 256 और 5 यानी कितना हो जाएगा 1024। ये रहा आपके आंसर। धन्यवाद।